हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बेस्ट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, अगर रोज को TQUG के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड को BISCUIT बिस्किट को कैसे लिखा जाएगा। तो ROSE रोज को लिखा है TQUG। R से T +2 कर दिया, R के बाद में S और T +2। ऐसे ही O के बाद में इसमें भी +2 कर दिया है, इसमें भी +2 कर दिया है, और E के बाद में F और G +2 कर दिया है। तो ऐसे ही बिस्किट को कैसे लिखा जाएगा। देखो B है, +2 करेंगे D आ जाएगा। D पहले ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन तो कट गया। लास्ट वाला देखते हैं एक बार। लास्ट में T है तो T के बाद में UV, दो जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। अब V ऑप्शन B में है और ऑप्शन D में है, ऑप्शन C फिर कट गया। अब देखते हैं कौन सा इनमें मिल रहा है। पहला D K। अब तीसरा देख लेते हैं, यहाँ V है और यहाँ U है, तो तीसरा देखेंगे। तीसरा है S, तो S में +2 करेंगे तो S के बाद में T और U आ जाएगा। तो U कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन D में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। ये आज मान लेते हैं, बीता कल ये हो गया, और इससे पहले दिन बुधवार था, मतलब यहाँ बुधवार था। तो बुधवार के बाद में यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, और आज क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो रविवार के लिए पूछा है, तो आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा, यानी आने वाला कल सैटरडे होगा, और उससे अगला दिन ये होगा संडे। तो कल आज हो गया फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। ये कल सैटरडे होगा और फिर परसों संडे होगा। परसों कहें तो आने वाले दिन से अगला दिन, तो आज से 3 दिन बाद नहीं, आने वाला कल नहीं, आज नहीं, आने वाले कल से अगला दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। अब देखो इस श्रृंखला को देखते हैं। सभी अक्षर के बीच में जगह छूटी हुई है, लेकिन P और R के बाद में जगह नहीं है। P और R दोनों साथ साथ में हैं। देखिए P और कहाँ है, P यहाँ पर है, तो इस P के बाद में R आएगा। P के बाद में यहाँ R आएगा। तो कौन सा है ये ब्लैंक, ये 1 नंबर का ब्लैंक, ये 2 नंबर का ब्लैंक, और ये 3 नंबर का ब्लैंक। ऑप्शन में देखते हैं 3 नंबर पर R कहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं आ रहा। ऑप्शन बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले R है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो R के बाद में पहला आ जाएगा Q, फिर P और R है ये, फिर R के बाद में दूसरा, फिर Q, फिर P है, फिर R हो गया तीसरे नंबर पे, फिर Q दिया हुआ है, फिर P हो जाएगा, फिर R है, फिर Q है, और फिर P हो जाएगा। तो देखो अब इसको, R क्यों P R, क्यों P R, क्यों P R, अब क्यों P, अब आगे आएगा वो R आएगा। तो R क्यों P R, क्यों P R, क्यों P R, क्यों P R आ जाएगा आगे। इस प्रकार ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिल और अभय भाई हैं।
ये अनिल हो गया और ये अभय हो गया, ये दोनों भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी, समीर की तो बेटी है स्वाति, और अनिल की बहन है, तो अनिल की बहन है स्वाति, तो ये हो जाएगी इधर स्वाति। ये स्वाति अनिल की तो बहन हो जाएगी, अभय की भी बहन हो जाएगी, लेकिन समीर की बेटी है, तो ये समीर के मम्मी पापा हो जाएंगे, समीर की बेटी हो जाएगी स्वाति, ये समीर हो गया। अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है? ये अभय है, अभय की माता, ये अभय का भाई है, ये इसकी बहन है, तो इसके स्वाति की पिता अभय के भी पिता होंगे, अभय के पिता समीर हैं। अभय की माता के लिए पूछा है, तो ये समीर की, अभय की जो माता होगी वो समीर की पत्नी होगी, तो यहाँ अभय की तो क्या होगी ये माता, और समीर से क्या होगा इसका रिलेशन है, ये इसकी पत्नी होगी। तो रिलेशन पूछा है अभय की माता का, अभय की माता, ये इसका रिलेशन पूछा है समीर से कैसे संबंधित है, तो समीर से कैसे संबंधित है, ये समीर की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुछ डॉक्टर गायक हैं। ये डॉक्टर मान लेते हैं हम, ये डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर गायक हैं, ये डॉक्टर हैं, इनमें से कुछ मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएंगे गायक मान लेते हैं। ये जो डॉक्टर हैं इनमें से ये कुछ, ये वाले गायक हैं। सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। अब गायक ये हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो सभी गायकों को हम कवर करते हुए लिख देंगे यहाँ नर्तक, ये नर्तक हो जाएंगे। अब निष्कर्ष कह रहा है ये कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, अच्छा कुछ डॉक्टर, ये डॉक्टर हैं, तो इन डॉक्टरों में से कुछ नर्तक होंगे क्या, ये वाले गायक हैं, ये इसको भी कवर कर रहा है, तो इतने वाले जो ये इसके अंदर आ गए, ये वाले क्या होंगे नर्तक भी होंगे, तो कुछ डॉक्टर नर्तक भी होंगे, तो ऑप्शन जो पहला है वो सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या करते हैं, कोई गायक डॉक्टर नहीं है, कोई भी गायक, गायक कौन से हैं ये, कोई भी गायक डॉक्टर नहीं है। अच्छा, जब ऐसे दिया होता है कुछ डॉक्टर गायक हैं, तो ये वाले जो गायक हैं वो डॉक्टर भी होंगे, अतः ये कह रहा है कोई गायक डॉक्टर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो गायक हैं उनमें जो डॉक्टर गायक हैं वो गायक भी डॉक्टर होंगे, इसलिए निष्कर्ष दूसरा रोंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया गया हो। ऑपरेशन है, ऑपरेशन में OPERATION, इनमें से एक जो लेटर एक बार दिया हुआ है तो हम उसको एक बार यूज ले सकते हैं, दो बार दिया हुआ है जैसे ओ दो बार दिया हुआ है, तो कोई भी अगर हम मीनिंग बनाएंगे तो उसमें ओ को दो बार यूज में ले सकते हैं, तो ऐसे ही चेक करना है, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। कैप्शन देखो, कैप्शन में सी आ रहा है लेकिन इसमें सी नहीं है, तो पहला ऑप्शन है रॉन्ग हो गया। रोटेशन, इसमें टी देखो दो बार आ रहा है, टी दो बार आ रहा है, लेकिन इसमें टी एक बार ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन है दो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन में OP और TION, तो ऑप्शन थर्ड इससे मैच हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन को चेक करें तो नेशन है, इसमें एन दो बार आ रहा है लेकिन इसमें एन एक बार ही है, अतः ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए आरेख का चयन करना है। देखिए, राज्य है, देश है और शहर है, तो सबसे पहले हम देश लेते हैं, ये देश हो गया, जैसे ये देश है, देश के अंदर ही राज्य होते हैं, तो इनके बीच में हमें राज्य मानते हैं, तो ये राज्य हो गई।
और राज्य के बीच में ही क्या होते हैं, राज्य के अंदर ही शहर होते हैं, तो ये शहर इनके बीच में हो जाएंगे। तो ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है, आकृति बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 लड़के एक वर्त बनाकर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर। देखिए 6 लड़के मानते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6। अब राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, मोहन के दाईं ओर बैठा है। यहाँ हम मोहन मान लेते हैं, मोहन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये राजीव हो जाएगा। लेकिन यह विजय के बाईं ओर नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर विजय तो नहीं आ सकता, यहाँ पे विजय नहीं आएगा, क्योंकि विजय का बायां ये हो जाएगा, तो विजय की बाईं ओर तो बैठ ही नहीं सकता राजीव, तो यहाँ पे विजय नहीं आएगा। आगे देखते हैं। चंदन बैठा है बाबू और विजय के बीच। चंदन बैठा है बाबू और विजय के बीच। चंदन को बैठाते हैं बाबू और विजय। अब विजय या तो इन तीनों में से होगा, इनके बीच में। अब यहाँ चंदन को बैठाते हैं, तो यहाँ पे चंदन हो जाएगा। चंदन बैठा है वो बाबू और विजय के बीच में बैठा है। अब या तो बाबू यहाँ आएगा या फिर विजय आएगा, या फिर यहाँ पे बाबू आएगा या फिर विजय आएगा, या तो बाबू आ जाएगा या फिर विजय आ जाएगा। यहाँ पे या तो बाबू आएगा या फिर विजय आएगा। अब अगला पढ़ते हैं। अजय बैठा है विजय के बाएं। अजय बैठा है विजय के बाएं। अजय बैठा है विजय के बाएं, तो विजय का बायां। अगर अब विजय को यहाँ मानते हैं हमें, तो इसका बायां ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो चंदन बैठा है पहले से। अब विजय को यहाँ मानते हैं, विजय यहाँ है, तो इसका बायां ये हो जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, भाई अजय हो जाएगा। तो यहाँ पे अजय हो जाएगा और यहाँ पे विजय हो जाएगा। अब कौन बच गया, बाबू, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, भाई बाबू बच जाएगा। तो ये बाबू हो गया, मोहन, राजीव, यहाँ पे अजय, यहाँ पे विजय और यहाँ पे चंदन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोहन के बाएं कौन बैठा है। मोहन के बाएं, तो मोहन ये रहा, मोहन के बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोहन के बाएं कौन बैठा है, बाबू बैठा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू। चित्र जेड के खुले रूप से निकटता से मिलते जुलते एक चित्र को चुनें। देखो ये कोई पेपर है, इस पेपर को जैसे जैसे मोड़ा है वैसे मोड़ेंगे और उसके बाद में कटिंग लगानी है। इस पेपर को पहले इधर मोड़ा है ये, फिर उसके बाद में इसको इधर मोड़ा है, और उसके बाद में ये 2 कट लगा दिया है। देखो ये एक वर्ग यहाँ बना हुआ है, एक वर्ग यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो जो सबसे लास्ट में स्टेप मोड़ते हैं उसको सबसे पहले खोलते हैं, और उसके बाद में पीछे पीछे बैक साइड जाते जाते हैं। तो ये लास्ट बार ऐसे मोड़ा था, तो हम इस पेपर को खोलेंगे ऐसे ऊपर की तरफ खोलेंगे। जैसे ही इस पेपर को हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ये वाला जो डायग्राम है ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा एक तो, और ये वाला है, ये वाला इसके यहाँ कॉर्नर में चला जाएगा। अब इसको ये इस तरफ मोड़ा था, तो हम इसको किस तरफ खोलेंगे, वापस से इस तरफ खोलेंगे। जैसे ही हम इसको इस तरफ खोलेंगे, इस वाले को इस तरफ खोलेंगे, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ कॉर्नर में बन जाएगा, ये वाला है वो यहाँ बन जाएगा, और ये जो कॉर्नर में है दोनों, ये लास्ट कॉर्नर में यहाँ बन जाएंगे। इस प्रकार ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन डी में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मिरर लगा हुआ है यहाँ, MN क्या है, एक मिरर है। हमें इसकी आकृति बतानी है कि मिरर में ये कैसा दिखेगा, शीशे में कैसा दिखेगा। देखिए मिरर में देखते हैं तब उस टाइम में जो लेफ्ट होता है वो तो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। बाकी तो
सबसे पहले तो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, इसका ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है, तो लेफ्ट और राइट ऐसे के ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको लेफ्ट से राइट घुमा दो चाहे राइट से लेफ्ट घुमा दो, तो ये वाला त्रिभुज ऐसे के ऐसे ही बन जाएगा इधर। और ये जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है, ये दूसरा त्रिभुज भी ऐसे की ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो 5 मिरर के यहाँ नज़दीक है, तो यह मिरर में भी यहाँ इसके नज़दीक ही होगा, लेकिन 5 ऐसे लिखा हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो जब ये 5 ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 5 है वो 5 ऐसे करके लिखा जाएगा। ऊपर 2 लिखे हुए हैं यहाँ, तो 2 ऐसे लिखते हैं, तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखे जाएंगे 2, तो 2 यहाँ, और ये जो 3 इस तरफ है वो उस तरफ चला जाएगा। 3 को लिखा हुआ कैसे है, ऐसे, लेकिन ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो आकृति चेक करते हैं। सबसे पहले तो मिरर के पास में यहाँ 5 होने चाहिए, तो मिरर के पास में नज़दीक में देखो, तीसरे में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। अब ये 2 बचे, लेकिन 5 इसमें क्या है, थर्ड सेकंड वाले में 5 एज इट इज़ ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे कट जाएगा। अब देखो 5 ये है, 5 ऐसे लिखा जाएगा, 3 ये है, 3 ये ऐसे लिखा जाएगा, 2 ये है, 2 ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पूरा देख ही लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।